हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो का रिजल्ट देखते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस दिया। तो चलिए इस वीडियो को अंत समय तक बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 17 थे, 17। ठीक है, बहुत ही बुरी बात है क्योंकि बहुत कम बच्चे आ रहे हैं टेस्ट में, शायद टाइम के कारण। और हम आपके लिए ही टाइम को ये सेट किए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर मैं वही टाइम सेट कर दूँगा। तो मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ राधा आपके टीम वर्क का कि जो भी आपके अंडर में है उनको प्लीज़ टाइम पे आने के लिए बोल दीजिए। और आप भी टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपको भी देना होगा टेस्ट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो सबसे पहला में है अवध किशोर भैया, जो कि काफ़ी एकदम परफेक्ट टाइम पे आते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा निभाते हैं। दूसरा नेहा कुमारी है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रयास करती है। फिर अमरेश कुमार है, बहुत अच्छा, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर सोनू जो कि नए आए हैं, और बाकी जो स्टूडेंट इधर आए हैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कि माही, सुधा, शैलेश, श्रेया। तो इस तरह से शनवी, श्रेया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता है कि आने वाले 1 अगस्त को क्विज फ्राइड टेस्ट होने वाला है। और जो बच्चे डेली एवरीडे टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, अगर वो फर्स्ट आएंगे तो उनको प्राइज़ नहीं मिलेगा, पहले हम बता दे रहे हैं। इसलिए आपको एवरीडे पार्टिसिपेट करना है टेस्ट में, क्योंकि आप अगर देखोगे तब तो वीडियो याद होगा ना क्वेश्चन, तो आपको डेली आना होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमारा पहला क्वेश्चन से पहले बता देना चाहते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का वर्गीकरण। ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ही सब क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये सब बेसिक चीज़ है, अगर आपको ये सब पता है तो आप आराम से आगे का स्टडी आराम से कर सकते हो। ये पार्ट 1 वीडियो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है। अगर टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। बड़ा सिंपल है ज्वाइन होना। ठीक है, इसका टेस्ट दोपहर को कितना बजे होगा? 3 PM में होगा। 3 PM में इसका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप प्लीज़ टाइम पे आ जाइएगा, सब बच्चे आ जाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए उदग्र स्तंभ को बोला जाता है वर्ग। क्या बोला जाता है? वर्ग। जैसे कि देखिए आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से टेबल में बना हुआ है। ठीक है ना, जिसमें ये जो खरा भाग ऐसे आप देख रहे हैं ना, ये खरा भाग उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये खरा भाग टोटल ऐसे ऐसे गिना जाए तो ये टोटल 18 होते हैं। यानी आवर्त पूछेगा आपको कि आवर्त की संख्या कितनी, वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो वर्ग टोटल 18 होते हैं। और जो ऐसे नीचे ऐसे जो हॉरिजेंटल दिया रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आवर्त। ठीक है ना, ये आपका वर्ग हो गया और ये आवर्त है। तो वर्ग की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है, जो सोया हुआ रहेगा ऐसा। ठीक है ना, तो सोया हुआ भाग को आवर्त बोलते हैं और खरा भाग को वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, तो आपको बताना है किस तरह के सदस्य हैं। अम्लीय धातु हैं कि क्षारीय धातु हैं, तो क्षारीय धातु यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व कौन है, तो ये हीलियम है। हीलियम कैसे, हम आपको बता देते हैं कि देखिए शून्य समूह कैसे है कि हीलियम का जो हाइड्रोजन परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है, और इसके बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात किया जाए तो 2 और 1 यानी शून्य। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? शून्य, तो इसलिए इसको शून्य समूह भी कहा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि मीथेन का सूत्र जो CH4 होता है, क्या होता है? CH4। ठीक है ना, और इसका जो अगर बंधन निकालेंगे तो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है तो 4 सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, तो पहला हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसमें आपका बंधन पूछ रहा है कि कितना बंधन होगा, तो इसमें बंधन 4 होते हैं, इस तरह से 4 बंधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी किस आधार पर इसको बनाया गया। तो देखिए ये बनाया गया आपका परमाणु संख्या के आधार पर। हम लोग तत्वों का मैक्सिमम गुण निकालते हैं ना उसके, तो परमाणु संख्या के आधार पर उसको गुण निकालते हैं। अगर आपको बात की जाए कि कौन धातु है, ठीक है ना, और कौन अधातु है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो धातु में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो आप समझिए कि ये धातु है। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 रहा,
5 रहा, 6 रहा, 7 रहा, तो समझ जाइएगा कि ये अधातु है। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रहा तो समझ जाइए कि वो निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है बाबू, तो अमोनिया का NH3 होता है, अमोनिया का NH3, और इसका अनुपात बताना। तो नाइट्रोजन का अनुपात 1 हो जाएगा और इधर हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, तो 3, तो 1:3 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर कर सकते हैं क्लिक आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। सबको पता होना चाहिए, कम से कम तो 30 तक आप परमाणु संख्या याद कर लीजिए। लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है ना, 26 होता है। और लोहा क्या है, तो लोहा एक धातु है। क्या है, धातु, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी अर्ध स्तंभ या समूह की संख्या होती है। मैं अभी बता रहा हूँ कौन सी पूछ रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या आपको पूछ रही है कि वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए वर्गों की जो संख्या होती है, मैंने ऐसा बताया ना कि ये वर्ग होते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ऐसे करके कितना होता है, तो 18 वर्ग टोटल होते हैं। कितना, 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, और आवर्त कितना होता है, तो आवर्त 7 होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया था पहले। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ इसे वीडियो को अंत समय तक वॉच करिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा, भगा मत देखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, तो उसमें O3 होता है। ओजोन का जो सूत्र होता है ना, वो O3 होता है। इसमें बताना है तो कितने होते हैं, तो इसमें 3 क्या होते हैं, परमाणु की संख्या क्या होती है, 3 होती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी 36 पंक्तियां होती है। तो मैंने अभी बताया ना कि ऐसे 36 वाला जो होगा वो 7 होगा। कितना होगा, 7। और जो खरा ऐसे होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, तो वो 18 होगा। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो तत्व आपका है ना, ये अक्रिय गैस है। कैसे, अब मैंने अभी आपको बताया कि देखिए, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 0 हो जाती है यानी कुछ भी नहीं रहेगा, तो समझ जाइए वो क्या है, अक्रिय गैस है। कि कौन सा गैस है, तो अक्रिय गैस। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है तो 0। यानी यह एक पूरा अष्टक कंप्लीट कर रहा है। अष्टक कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, तो 2, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, 8 चाहिए, फिर क्या चाहिए, 18 चाहिए। तो इस तरह से जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो वो अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। या अभी मैंने बताया आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या होती है, तो 7 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस त्रिक का नियम यानी त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। त्रिक का नियम यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या है, तो डॉब रेनर के द्वारा, त्रिक का नियम डब रेनर के द्वारा। ठीक है, इसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा त्रिक का नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए अष्टक का जो नियम है ना, वो भी डॉब रेनर के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। डॉब रेनर, ये अष्टक क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए अष्टक का मतलब कि कोई भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एलिमेंट्स, ठीक है ना, और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो 8 हो जाएगा ना, मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 18 हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा ना बाहरी कक्षा में, तो उसको अष्टक नियम बोलते हैं। ठीक है ना, इसका एक सूत्र होता है 2n²। ठीक है ना, पहला ऑर्बिट में n का मान 1 रखेंगे, फिर दूसरा ऑर्बिट में n का मान 2 रखेंगे और इसी 1 2 3 करके काउंट करेंगे। अगर इस फार्मूला को आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिट ऐसे ले लेते हैं और पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हम ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं। तो इस फार्मूला पे डाल दीजिए, n का मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2। तो ये जो 2 हो जाएगा ना, ये अष्टक का कंप्लीट करता है। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो आपको पता होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें किनके आवर्ती फलन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के। किसके, परमाणु द्रव्यमान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। तो मेंडलीफ ने जो किया था परमाणु द्रव्यमान की, इसलिए इनका चला नहीं था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल नहीं चला था। किसके चला था? मोस्ले का चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक और अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो ये बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है? बढ़ते जाता है। आपको पता है कि आवर्त सारणी जब आप ऐसे लेंगे ना, आवर्त सारणी का एक टेबल ऐसे लेंगे आप, तो टेबल में ऊपर से जो नीचे आएगा तो परमाणु संख्या बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ते जाता है, तो ये बढ़ता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो ये है बायां, ठीक है ना, ये है बायां और ये है दायां। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? तो ये बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, प्रकृति बढ़ती है। आपको पता है कि इधर परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो ये फ्लोरीन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। तो मैं आपको बताता हूँ अभिक्रियाशील, जैसे कि निष्क्रिय गैस है तो हीलियम है, ठीक है ना, फ्लोरीन है, और फिर उसके बाद फिर नियॉन है, ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा हैलोजन है। तो इस तरह से कर करके बहुत सारे हैं, टोटल 7 है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो यह सोडियम Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड सबसे अधिक क्या है? क्षारीय होगा। ठीक है, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो पहला जो आवर्त सारणी का जो समूह होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्षार धातु, यानी वो धातु कहलाते हैं, क्षारीय धातु है। ठीक है ना, पहला आपका सारणी का समूह का पहला जो तत्व होगा क्षारीय कहलाते हैं। सॉरी मैं पिक्चर नहीं दे पाया तो और आपको अच्छा समझ में आता। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किन समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किन समूह का सदस्य है? तो ये बी समूह का सदस्य है मैग्नीशियम। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को हम पीरियोडिक टेबल द्वारा समझ लेते हैं कि कैसा है, कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो चलिए देखिए, पहला में कि पहला समूह 1 समूह 2 और धातुओं की तत्व यह समूह 8 में है। ठीक है ना, इस तरह से आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं समूह में आपको कौन सा समूह में ये बताना है। तो देखिए मैग्नीशियम पहले खोजते हैं क्या, तो मैग्नीशियम आपका ये तीसरा ऐसे आवर्त में आ रहा है, तीसरा आ रहा है ना। अब आपको समूह बताना, तो ये समूह पहला हो गया ऐसे, ये दूसरा हो गया, तो दूसरा में ही देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम दूसरा समूह में ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा समूह 2, किसमें? वर्ग 2 में। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे देख लीजिए, ये नीचे वाला जो गैसेस आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, फिर ये नीचे वाला को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और टोटल अगर बात किया जाए वर्ग की, तो वर्ग टोटल यहाँ पे 18 है। ठीक है, और अगर बात किया जाए आवर्त की, तो आवर्त यहाँ पे 7 है। समझ में आया? और ये किसने पीरियोडिक टेबल देती है? मोस्ले के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में किन के रासायनिक आचरण समान होंगे? किन के रासायनिक आचरण समान होंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका देना है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का आचरण समान होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसकी संभावना है कि यह अत्यधिक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन बहुत जल्दी रिएक्शंस करते हैं, तो ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसकी प्रस्तुतिकरण करता है? किसकी? तो ये हो जाएगा मोस्ले। हमें अभी बताया ना, आधुनिक कौन दिया है? तो मोस्ले ने दिया है। मोस्ले आधुनिक आवर्त सारणी का, यानी मॉडर्न, जिसको पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए आज का क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन आपको बताते हैं। आज का पोलिंग क्वेश्चन है कि सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, यानी Au आपको बताना है। Au का परमाणु, जिसका सिंबॉलिक नाम क्या है? Au का परमाणु संख्या बताना। प्लीज़ आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते, देखते किन किन बच्चों को इसका उत्तर याद है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तेरा भाई जेट भी